अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए लर्निंग। तो आज है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का लास्ट पार्ट 3। तो इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स का इनइक्वालिटी वाला सेक्शन, यानी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, वो ये चीज़ कहती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, इफ if A and B belong to real numbers, तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास, आइदर A will be greater than B या फिर B is greater than A, या फिर क्या होगा, A is equal to B। तो यानी हमारे पास ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम दो रियल नंबर्स ले लें तो उनके अंदर सिर्फ यही तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं कि या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या तो दूसरा पहले से बड़ा होगा, या फिर दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक नंबर ले लें 2 और दूसरा नंबर ले लें 3, अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। तो देखें यहाँ पर क्या चीज़ साबित होती है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यानी A इज़ ग्रेटर देन B। अब एक और अगर एग्जाम्पल लेकर देख लें, एग्जाम्पल नंबर 2, इसके अंदर 3 ले लेते हैं पहले और 2 ले लेते हैं बाद में। तो यहाँ पर हमारे पास 3A की वैल्यू और 2 हमारे पास B की वैल्यू। अगर यहाँ पर 3 को लिखा जाए तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यानी सेकंड कंडीशन प्रूव हुई। अब ऐसा करते हैं, कोई और रियल नंबर लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रियल नंबर ले लिया हमने 3 और दूसरा रियल नंबर है हमारे पास, वो भी है 3। तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास 3 इक्वल है 3 के। ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2 और ये एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखें हमारे पास रियल नंबर में हमने यहाँ पर एक उठाया है 3। अब अगर 3 को रख के देखें तो 3 इक्वल है 3 के, तो यानी ये हमारी थर्ड कंडीशन भी प्रूव हो गई। तो अभी हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पर। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हों, 3 रियल नंबर्स हों, इफ A, B एंड C, और तीनों बिलोंग करें रियल नंबर्स के साथ, और क्या हो हमारे पास, A लेस देन हो B से एंड B लेस देन हो C से, तो ऑटोमेटिकली A क्या होगा, लेस देन हो जाएगा C से। A इज लेस देन C। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, वो ये चीज कहती है अगर A B से छोटा है और B C से छोटा है तो हमारे पास A ऑटोमेटिकली C से छोटा ही होगा। इसकी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, हमारे पास A B से छोटा है, यानी A की वैल्यू ले लेते हैं 2 और B की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं 3, और जो C है उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग 4। A B से छोटा है, B C से छोटा है। तो अभी क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे, इफ 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4, तो ऑटोमेटिकली 2 इज लेस देन 4। ये कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो गई हमारे पास। तो ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये तो थी हमारे पास अगर A लेस देन हो B से। अगर ऐसा हो जाए कि कंडीशन आ जाए इफ A इज ग्रेटर देन B, इसकी फर्स्ट कंडीशन होगी A इज लेस देन, और सेकंड कंडीशन होगी इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, A जो है वो बड़ा हो जाएगा C से। A हम इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। उसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल A की वैल्यू ले ली जाए अभी 4, वापस A की वाली वैल्यू ले लेते हैं, और जो B है उसकी वैल्यू ले ली जाए हमारे पास, इफ A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। अब हमारे पास जो C है उसकी वैल्यू ले ली जाए 3। अब देखते हैं, हमारे पास 4 ग्रेटर है 3 से, और 3 जो है वो ग्रेटर है 2 से। यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 2, सॉरी। तो अगर हमारे पास अभी 3 ग्रेटर है किससे, 2 से, तो ऑटोमेटिकली 4 है वो भी ग्रेटर है 2 से। तो हमारी कंडीशन प्रूव हो गई कि A इज ग्रेटर देन C। यहाँ पे A इज ग्रेटर देन C है, तो बस यहाँ तक थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
तो अभी हम लोग चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। गए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर दो रियल नंबर्स हैं और उन दोनों में तीसरा ऐड करें, कि अगर हम लोग तीन रियल नंबर सबसे पहले ले लें, इफ ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ये तीन रियल नंबर्स ले लें और कंडीशन ये हो कि ए हमारे पास बी से छोटा हो। अगर हमारे पास ए बी से छोटा हो और हम लोग क्या करें, एक के अंदर कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऐड कर दें, यानी सी को ऐड कर दें। अगर ए में हम लोग सी ऐड कर देंगे और बी में भी हम लोग सी ऐड कर देंगे तो उसके बावजूद कंडीशन सेम ही रहेगी, यानी ए वाली साइड बी से कम ही रहेगी। ए विल बी लेस देन बी। सिंपल एग्जाम्पल करके देख लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ। ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन। अभी हम लोग आ गए इसके एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या होगी हमारे पास, फॉर सपोज तीन नंबर ले लिए हमने, 3, बी की वैल्यू ले ली हमने 4 और सी की वैल्यू फॉर सपोज हमने ले ली 5। अब अगर क्या करें, ए इज ग्रेटर देन बी था, यानी हमारे पास 3, ए इज लेस देन बी था, यानी हमारे पास 3 इज लेस देन 4। 3 लेस देन 4 है और क्या करें, 3 के अंदर 5 ऐड कर दें और दूसरी साइड भी 4 के अंदर 5 ऐड कर दें, तो 3 और 5 आपस में ऐड होकर 8 बन जाएंगे और ये हमारे पास 9 बन जाएगा। तो भी हमारे पास ए इज लेस देन बी ही रहा। कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो गई। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर हम लोगों ने तीन रियल नंबर्स लिए थे, एक था ए, दूसरा था बी और तीसरा था सी, और तीनों बिलोंग कर रहे थे रियल नंबर्स के साथ, और यहाँ पे क्या हो गया, ए बड़ा हो गया बी से। पहली कंडीशन होती है हमेशा छोटे की, अब आ गई बड़े की। अब अगर ए बड़ा हो गया बी से और ए के अंदर हमने कोई नंबर ऐड कर दिया सी, और वही नंबर हमने बी वाली साइड पे ऐड कर दिया, तब भी हमारे पास ए प्लस सी वाली साइड जो है वो बड़ी रहेगी बी प्लस सी वाली साइड से, यानी ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अभी इसकी एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू ले ली हमने 5, वापस यही वाली एग्जाम्पल ताकि आसानी हो जाए, और जो बी है वो हमने ले लिया 4 और जो सी है हमने वो ले लिया 3। अब क्या करेंगे हम लोग, ए के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4। अब अगर 5 के अंदर 3 ऐड कर दिया जाए और 4 के अंदर 3 ऐड कर दिया जाए तो 5 प्लस 3 8 होता है और 4 प्लस 3 7 होता है। तो अब भी हमारे पास क्या रहा, कंडीशन सेम ही रही, इस मगरमच्छ का मुंह 8 की तरफ ही रहा। तो यहाँ तक थी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अभी हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो अभी हम लोग आ गए हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की दो कंडीशंस हैं हमारे पास। जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये होगी कि इफ ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, कि अगर हम लोग तीन नंबर्स लेते हैं और वो तीनों रियल नंबर हैं और इनमें से जो तीसरा नंबर है यानी सी या मल्टीप्लाई होने वाला नंबर, सॉरी सी, वो ग्रेटर है हमारे पास 0 से, तो क्या होगा, तो होगा ये कि अगर ए बी से बड़ा था या ए बी से छोटा था। अगर ए बी से बड़ा था और ए के साथ हमने सी को मल्टीप्लाई कर दिया और बी के साथ भी हमने सी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए के साथ हम लोग सी को मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारे पास क्या होगा, ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी। तो यहाँ तक थी हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब इसके एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब इसके एक एग्जाम्पल ले ली हमने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए जो है उसकी वैल्यू हो गई 4, जो बी है उसकी वैल्यू हो गई 3, जो सी है उसकी वैल्यू हो गई 2। 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 और यहाँ पे 3 जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया 2। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तब भी हमारे पास क्या रहा, ये सिंबल मगरमच्छ का मुंह,
8 वाली तरफ ही रहा, यानी ए की तरफ ही रहा, स्टिल ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू बड़ी हो गई बी से। तो यहाँ तक थी हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन होगी हमारे पास वही कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स ले लिए जाएं, बिलोंग टू रियल नंबर्स, और वो ये कि जो सी है वो लेस देन हो 0 से। सी लेस देन 0 से क्या मतलब है? सी लेस देन 0 से मतलब ये है कि सी नेगेटिव में हो। अब अगर सी नेगेटिव में हो तो क्या सूरत हाल होगी? तो ये हो जाएगा कि अगर ए जो है बी से बड़ा है और इसके साथ हमने सी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये जो मगरमच्छ है यानी सिंबल जो है ग्रेटर देन की, वो लेस देन की बन जाएगी, यानी ए सी विल बिकम लेस देन बी सी। ये हमारे पास होती है सेकंड कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। इसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है ए 3 और नंबर है बी 2 और नंबर है सी मेरे पास माइनस का 2। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले देख लेती हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, और उसी ए के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 2, और बी के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 2, यानी 3 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। अब ये जो सिंबल इस तरीके से थी वो अब क्या हो जानी है? ऐसे ऐसे, यानी क्या हो गई? सिंबल चेंज हो गई, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, लेकिन कौन सा 6? नेगेटिव का। नेगेटिव का 6 हमारे पास छोटा होता है नेगेटिव के 4 से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नेगेटिव की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है असल में, यानी ये जो डिजिट है ये जितना बड़ा होगा, 6 की जगह 10 हो जाए तो 10 4 से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 हमारे पास नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखें सिंबल चेंज हो गई, ग्रेटर देन वाली लेस देन में हो गई। तो ये होती है हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी की। हम लोग आ गए हैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है हमारे पास रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर ऐसा हो जाए कि ए और बी दो रियल नंबर्स हम लोग ले लें और दोनों रियल नंबर्स बिलोंग करें हमारे पास रियल नंबर से, और दोनों की सिंबल सेम हो। सिंबल सेम होने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों में से कोई भी नेगेटिव में ना हो, तो क्या होगा हमारे पास? तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर ए और बी हैं और इन दोनों की सिंबल सेम है, अब अगर इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, ए और बी हैं, दो नंबर्स हैं जिनमें से ए हमारे पास ग्रेटर है बी से, अगर ए ग्रेटर हो गया बी से और हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी ए पहले क्या था? ग्रेटर था बी से, बाद में हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी 1 ओवर ए और इसका ले लिया 1 ओवर बी, तो ये जो ग्रेटर देन की सिंबल है ये ग्रेटर देन नहीं रहती, यानी फिर क्या होता है? 1 ओवर ए लेस देन हो जाता है 1 ओवर बी से। अब इसकी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी हमारे पास? वो ये होगी कि फॉर सपोज मैंने एक नंबर लिया था 3 और दूसरा नंबर लिया था 2। अब मैं क्या करती हूँ, 2 लेस देन है 3 से। अब मैं क्या करती हूँ कि अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे, नहीं, जो 3 है वो हमारे पास है ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे कंडीशन हो जाए 1 ओवर 3 और यहाँ पे आ जाए 1 ओवर 2। अब हमें पता है 1 ओवर 3 जो है इसका आंसर तकरीबन कोई आता है हमारे पास 3.333 कुछ इस तरीके से जाता है, और ये जो 1 ओवर 2 है इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक नंबर एन तक खत्म हो जाएगा। यानी वो किस तरीके से? यानी वो किस तरीके से कि मेरे पास आंसर होगा इसका 0.5। तो अभी देखें 0.5 हमारे पास क्या है? बड़ा है 3.333 से, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। तो यही है हमारे पास रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी की फर्स्ट कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा इन्वर्स में करके देख लेते हैं। अब इन्वर्स में किस तरीके से? इन्वर्स में करने का मतलब ये है, यहाँ पे था ए इज ग्रेटर देन बी, अभी अगर ऐसा हो जाए, कंडीशन हो जाए, इसी सेम का इन्वर्स है ये, ए हो जाए लेस देन बी,
ए अगर लेस देन बी होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ए लेस देन बी होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो होगा ये, इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें और इसका भी अगर रेसिप्रोकल ले लें तो ये वाली जो सिंबल है इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। यानी अगर ए लेस देन बी था, इनवर्स के बाद 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। सिंपल। इसके लिए हम लोग एज इट इज ऊपर वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास पहले था 2 और यहाँ पे था 3। 2 वॉज लेस देन 3। जब हमने 1/2 किया तो 1/2 बड़ा हो गया 1/3 से। ये हो गई हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट की तरफ। ये थी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या कहती है हम, तो अभी हम लोग आ गए हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर हम लोग क्या करें, दो रियल नंबर्स ले लें और ये बिलोंग करें रियल नंबर्स के साथ और इन दोनों की साइंस जो हैं सेम हो, तो क्या कंडीशन होगी कि अगर पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर इनमें जो पहला नंबर है वो छोटा है दूसरे नंबर से, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है और इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए यानी 1/a ले लिया जाए और यहाँ पे इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया जाए यानी 1/b ले लिया जाए, तो ये जो सिंबल है हमारे पास लेस देन की, ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन में। यानी अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हों, दोनों को हम लोग रेसिप्रोकेट कर लें तो वो जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी पहले वाले की। पहले वाले की दूसरी से छोटी थी तो बाद में वो बड़ी हो जाएगी दूसरी वाली से पहली वाली वैल्यू। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है एक 2 और दूसरा नंबर है मेरे पास 3। अब यहाँ पे क्या है, ए इज लेस देन बी। अगर मैं रेसिप्रोकेट कर लूँ, इसको 1/2 कर लूँ और इसकी वैल्यू भी 1/3 कर दूँ, तो 1/2 का जो मेरे पास आंसर आता है यहीं पे साइड में देख ले लेते हैं। अब 1/2 जो है इसका आंसर क्या होता है 0.5 और 1/3 का आंसर क्या होता है हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग 0.333 समथिंग। तो यहाँ पर देखें 0.5 जो है वो ग्रेटर देन है 0.3 से, तो यहीं पे हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास जो 1/2 है उसकी जो सिंबल है यहाँ पर, ये जो लेस देन की थी अभी ये चेंज हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन की सिंबल में। तो ये है हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब इस कंडीशन का थोड़ा सा चेंज देख लेते हैं। अगर ऐसा हो जाए क्वेश्चन में कि वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाए, ये पहली एग्जांपल, यहाँ पे दूसरी, कि अगर ऐसा हो जाए कंडीशन थोड़ी सी घुमा के आ जाए कि हमारे पास ए जो हो वो हो 1/a और जो बी हो हमारे पास वो हो 1/b, यानी 1/a और 1/b में वैल्यूज गिवन हो और यहाँ पे 1/a जो है वो हमारे पास लेस देन 1/b, तो क्या होगा, इनका अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे वो होगा a और इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो होगा b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a विल बी ग्रेटर देन b। सिंपल। तो अभी हम लोग आ जाते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, वो ये है कि अगर a और b दो रियल नंबर्स ले लिए जाएं और यहाँ पे क्या हो, a बड़ा हो b से। पहले क्या था, a छोटा था b से, अभी a बड़ा है b से। अगर a b से बड़ा हो जाए और इसको हम लोग रेसिप्रोकेट करें यानी 1/a करें और इसको 1/b करें, तो 1/a की वैल्यू कम हो जाएगी 1/b से। तो ये होती है हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन। इसकी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ऊपर वाली एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ईज, क्वेश्चन हमारे पास सिंपल हो जाएगा, लेकिन रूल्स वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, हमारे पास प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी हमेशा। तो अभी हम लोग आ जाते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए हमारे पास हो गया 3 और जो बी है हमारे पास वो हो जाएगा 2। यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 2, 1/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद। तो 1/3 क्या होता है हमारे पास, वो लेस होता है 1/2 से। ये हो गई हमारे पास सेकंड कंडीशन। अब इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि कंडीशन थोड़ी सी घुमा के आ जाए। थोड़ी सी घुमा के आने का मतलब ये है कि कंडीशन
इस तरीके से आ जाए कि a की जगह हमारे पास आ जाए 1/a और 1/a बड़ा हो जाए 1/b से। अगर 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से तो क्या होगा, जैसे ही ये रेसिप्रोकेट होंगे, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी b वाली से। तो ये थी हमारे पास रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम लोग चलते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की तरफ। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर इफ ए बी एंड सी, ये हमारे पास क्या हैं, 3 रियल नंबर्स हैं। अगर ये 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास, और क्या होता है कि ए और बी, इन दोनों में कोई एक रियल नंबर ऐड कर दिया जाता है, ये इसकी पहली कंडीशन है। अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, सबसे पहले 2 उठा लें, ए और बी, और उन दोनों के अंदर कोई एक रियल नंबर ऐड कर दिया जाता है। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हों और उनके अंदर कोई तीसरा नंबर ऐड किया हुआ हो, और कंडीशन हो कि a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी, अब क्या किया जाए कि उन दोनों में से अगर वो नंबर हटा दिया जाए जो नंबर इन दोनों में ऐड था, तो उसके बावजूद कंडीशन पर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a विल बी लेस देन b। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर था 2, दूसरा था 3 और चौथा था 4, ये तीनों रियल नंबर्स हैं। अब क्या किया गया, 2 के अंदर 4 को ऐड कर दिया गया और 3 के अंदर भी 4 को ऐड कर दिया गया, तो 2 + 4 हमारे पास कितना है, 6, और 4 + 3 है हमारे पास कितना, 7। तो ए वाली साइड, यानी ये कंडीशन, ये वाली साइड इज लेस देन दिस साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको अगर हम लोग कैंसल आउट कर दें इस तरीके से, कैंसल आउट करने के बाद भी हमारे पास सिंबल चेंज नहीं होगी, क्रोकोडाइल का फेस उसी तरफ रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन प्रूव हो गई। अभी हम लोग देखते हैं इसको इनवर्स में। अब इसको इनवर्स में कैसे देखेंगे, अगर ऐसा हो जाए, क्वेश्चन आ जाए जिसमें a प्लस सी जो है वो लेस देन हो जाए b प्लस सी के साथ, यानी पहले a प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन हो जाए b प्लस सी के साथ। अब अगर a प्लस सी b प्लस सी से छोटा है और इन दोनों के दरमियान से c को हटा दिया जाए, तब भी मेरे पास a जो है वो ग्रेटर रहेगा b से, यानी a वाली साइड मेरे पास बड़ी रहेगी b वाली साइड से। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगी हमारे पास, एज इट इज ऊपर वाली उठाएंगे फॉर द सेक ऑफ ईज। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो a प्लस सी है वो हो जाएगा 3 + 4, और जो b प्लस सी है वो हो जाएगा हमारे पास 2 + 4, और इन दोनों में से 4 को अगर हटा दिया जाए, ये वाली कंडीशन बड़ी थी, अब इन दोनों में से अगर 4 को हटा दिया जाए तो भी हमारे पास a विल बी ग्रेटर देन b, यानी 3 विल बी ग्रेटर देन 2। तो ये हो गया हमारा इसका इनवर्स भी। अभी हम लोग इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहती है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं और वो 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास a, b और c, और क्या कर दिया जाता है कि अगर a और c जो है वो लेस है हमारे पास b और c से, यानी a इंटू सी इज लेस देन b इंटू सी, और अगर हम लोग इसमें से c को हटा दें, कैंसल आउट कर दें, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, a विल बी लेस देन c, a हमारे पास c से कम ही रहेगा। अब इसकी एक एग्जाम्पल होगी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू होगी हमारे पास 2, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाए 3 के साथ, और यहाँ पे b की वैल्यू हो जाए 4, वो भी मल्टीप्लाई हो जाए 3 के साथ। अब देखेंगे 2 3 होगा 6 और 4 3 होगा 12, तो क्या है हमारे पास 2 इंटू 3, तो क्या है हमारे पास 2 इंटू 3, यानी ये वाली साइड इज लेस देन दिस साइड। तो देखें अगर हम लोग इसको कैंसल आउट कर दें, कैंसल आउट कर दें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखें 2 इज लेस देन 4, तो यहाँ पर दोबारा क्या कंडीशन आती है कि 2 विल बी लेस देन 4। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड कंडीशन। अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल करके देखें तो रेसिप्रोकल भी सेम ही होगा। रेसिप्रोकल करके देखने का मतलब क्या है कि इनवर्स
इन्वर्स करके देख लें। अगर हम लोग इसका इन्वर्स करके देख लें, इन्वर्स में क्या हो जाएगा, कंडीशन बस कुछ यूँ हो जाएगी कि ए सी इज़ ग्रेटर देन बी इंटू सी। अगर ए इंटू सी इज़ ग्रेटर देन बी इंटू सी और इनमें से सी को हटा दिया जाए, तो भी हमारे पास ए विल बी ग्रेटर देन सी। यानी जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। बस यहीं तक है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक थी हमारे पास तमाम प्रॉपर्टीज़ और हमने तमाम की तमाम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कर लिया है एक्सरसाइज 1.2 तक जाने से पहले। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आप लोगों को फिलहाल ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें एफए लर्निंग को, ताकि हम लोग इस तरीके से मज़ीद वीडियोज़ लाते रहें।